अगर आप भी पेवर ब्लॉक बिजनेस या फ्लाई ऐश ब्रिक्स बिजनेस करने का सोच रहे हैं या किसी भी टाइप का इस टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब ये नहीं हो कि आप कोई दुकान, मैं दुकान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ कि अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक या किसी भी टाइप का आप टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग या मार्बल मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पूंजी कहाँ से मिल सकता है, कितना मिल सकता है और इसमें क्या सरकार कोई आपको फायदा दे रही है, तो वो फायदा किस तरीके से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बेसिकली जो पेवर ब्लॉक है या फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिजनेस है, इसको करने के लिए आपको भारत सरकार की तरफ से 50 लाख तक का लोन मिलता है पीएमजीपी स्कीम में, और इस स्कीम में आपको मिलता है 35% तक का सब्सिडी मिलता है, यानी कि लगभग 17 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपको सरकार देती है इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन अगर आपका बजट इससे ज्यादा है, जैसे अगर आप 50 लाख का मशीन ही खरीद रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ में अगर आप इस धंधा को सेटअप कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पे भी काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक दूसरा स्कीम है, उसका नाम है CGTMSE स्कीम। इस स्कीम में आपको मिलता है 5 करोड़ तक का लोन। लेकिन दोनों ही स्कीम की अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो ज़्यादा फ़ायदा आपको ओबियसली पीएमजीपी स्कीम में मिलेगा, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि आपको उतना पैसा सरकार वापस कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है। पीएमजीपी स्कीम के अलावा कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा सब्सिडी मिले और इतना ज़्यादा सरकार आपको बेनिफिट दे। और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको न्यू बिजनेस के लिए इस लोन में इतना सुविधा मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो 90% तो यही कहेंगे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, लेकिन आपको पीएमजीपी स्कीम में एग्जिस्टिंग बिजनेस का होना जरूरी नहीं है। वैसे तो पीएमजीपी स्कीम में किसी भी टाइप का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिलता है, वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर का काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 20 लाख तक का लोन मिलता है। ये पीएमजीपी स्कीम का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा बिजनेस के लिए ये लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सएप पे भी है, आप सीधा कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट टीम से बात कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो वो सारा डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं myprojectreport.com पे, यही हमारा काम है। सो बेसिकली मैं पीएमजीपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएमजीपी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे सब्सिडी बेसिकली 2 कैटेगरी में मिलता है। सबसे पहले हो गया स्पेशल कैटेगरी, जिसमें लगभग भारत की 97% पॉपुलेशन को कवर अप कर लिया जाता है, और लास्ट होता है जनरल, जिसमें कि हार्डली 2 से 3% पॉपुलेशन आते हैं। तो जो स्पेशल कैटेगरी है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं ओबीसी, जो कि देश की 50 से 60% की जनसंख्या है। इसके बाद आ गया हमारा एससी कैटेगरी, जो कि लगभग 14 से 15% है। इसके बाद हो गया हमारा एसटी कम्युनिटी। ये तीनों कास्ट बेसिस पर है। इसके अलावा वीमेंस हो गए। वीमेन के लिए कोई भी कैटेगरी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, यानी कि वीमेन जनरल कैटेगरी की होगी उसको भी उतना ही मिलेगा, अगर वो वीमेन स्पेशल कैटेगरी की हैं तो उनको भी उतना ही मिलेगा। तो विमेन के लिए यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं, अगर आपने आर्मी के किसी भी आप फौज से रिलेटेड हैं, चाहे आप एयरफोर्स के हों या आर्मी के हों या कहीं से भी हो, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा स्पेशल कैटेगरी, और इसको छोड़ के जो भी बच गया वो हो गया जनरल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इनको मात्र 5% का इन्वेस्टमेंट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आप 50 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा कितना, 50 लाख का 5%, यानी कि मात्र 2.5 लाख रुपया। और आपको सब्सिडी कैसे मिलेगा, तो सब्सिडी गांव में ज़्यादा मिल रहा है, शहर में कम मिल रहा है। अगर आपका बिजनेस का सेटअप गांव में है तो आपको सब्सिडी मिलेगा 35%, वहीं अगर आप शहर में करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा 25%। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी का जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको शो करना होगा 10%, यानी कि 50 लाख का लोन में आपको 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम सब्सिडी की बात कर लें। अगर आप गांव में करने के लिए जा रहे हैं जनरल कैटेगरी तो आपको सब्सिडी मिलेगा 25%, वहीं अगर आप शहर में करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा 15%। तो ये बेसिकली सब्सिडी का स्ट्रक्चर है। इस लोन को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला चीज़ कि आपका मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल का होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, वो तो बेसिक है। डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात कर लें तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे मेजर और पहला डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लोन नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, डायरेक्ट इस पे कॉल कीजिए। किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, किसी भी स्कीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, वो आपको घर बैठे बैठे हम उपलब्ध करा देंगे। स्क्रीन पर दिए नंबर से आप बात कीजिए, प्रोसेस जानिए, कॉस्टिंग जानिए, सब कुछ जानिए, टोटल चीज आपका घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट हो गया,
दूसरा हो गया इसमें हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आप इसमें लोन नहीं भर सकते हैं। कारण है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको 1.3% के लमसम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सब्सिडी आपको तभी मिलेगा जब आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया है। तीसरा हो गया, अगर आप किसी भी टाइप का फूड बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस भी लगेगा। बिना FSSAI लाइसेंस के आप फूड से रिलेटेड बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको FSSAI लाइसेंस भी लेना होगा। ठीक है, तो ये तो एक मेजर डॉक्यूमेंट हो गया जिसके लिए आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, आधार, पैन, एड्रेस, फोटो, बैंक का डिटेल, ये सब आपको देना पड़ेगा जो बेसिक है। वहीं चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा CGTMSE के बारे में बता दूं। अगर आप CGTMSE में लोन लेने के लिए जाएंगे, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा अगर आपका लोन है, तो उसमें भी सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और डायरेक्ट बैंक में जमा करना है। PMGP में क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सब कुछ बनने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। PMGP में फॉर्म भरने के बाद लोन आपका DIC वाले अप्रूव करते हैं और तब जाके बैंक आपको लोन डिसबर्स करता है। तो ये तो PMGP का फंडा था। जो हमारी कंपनी है, डॉक्यूमेंट भी हम लोग बना देते हैं और फॉर्म भी भरने का काम करते हैं PMGP में। लेकिन मैं बात करूं CGTMSE की, तो CGTMSE की स्कीम में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाना है और फिजिकली जाके सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ऑलमोस्ट यही लगेगा जब मैंने आपको बता दिया। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर स्कीम के लिए अलग अलग तरीके से बनता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि एक का बना है सब में भर दिए, वो नहीं चलता है। जो रूल एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, जो बैंक वालों ने बनाए हैं, जो RBI वालों ने बनाए हैं, उनको ध्यान में रख के ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स या पेयोर ब्लॉक का बिजनेस करना चाहते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, तब तो ये नंबर से संपर्क कीजिए। लेकिन अगर आपको मशीन भी चाहिए तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने मशीन सेलर का डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।